हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी मेडिसिन कब लेनी होती है। मतलब कि कौन सी मेडिसिन खाने के पहले ली जाती है और कौन सी मेडिसिन खाने के बाद ली जाती हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो यहाँ पर कोई भी मेडिसिन अगर पेशेंट इंजेस्ट करता है तो सबसे पहले उसका जो है लीवर में मेटाबॉलिज्म चलता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद मेडिसिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद वह मेडिसिन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब कि बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जान लेते हैं एसी और पीसी का क्या मतलब होता है। तो एसी और पीसी ये दोनों लैटिन शब्द की ओरिजिन है। तो एसी का मतलब होता है एंड सीबम, मतलब कि बिफोर मील, मतलब कि खाने के पहले। और पीसी का मतलब होता है पोस्ट सीबम, मतलब खाने के बाद, आफ्टर मील। तो कुछ मेडिसिन देखिए खाने के पहले ली जाती हैं और कुछ मेडिसिन खाने के बाद ली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं अगर उनको खाने के पहले ले लिया जाता है तो वो स्टमक अल्सर कर सकती हैं, मतलब कि पेट में इससे छाले हो सकते हैं। और ऐसी मेडिसिन जो खाने के पहले ही ली जाती हैं, तो ये मेडिसिन अगर खाने के बाद में ली जाती हैं तो उनका जो एब्सॉर्प्शन रेट होता है वो घट जाता है या कम हो जाता है। तो यही कारण होता है कि कुछ मेडिसिन जो है खाने के पहले दी जाती हैं और कुछ मेडिसिन खाने के बाद दी जाती है। तो यहाँ पर जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो खाने के पहले ली जाती हैं और कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो खाने के बाद ली जाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीपीआई क्लास की मेडिसिन। पीपीआई मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में जनरली प्राजोल शब्द देखने को मिलता है वो पीपीआई क्लास की मेडिसिन होती हैं। तो पीपीआई क्लास की मेडिसिन को एसी लेना होता है, मतलब कि खाने के पहले इनको लेना होता है, जैसे कि पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल एंड लेंसोप्राजोल। तो सभी मेडिसिन में देखिए यहाँ पर पेराजोल शब्द आया है, पेराजोल शब्द आया है और पेराजोल शब्द आया है। इसका मतलब ये पीपीआई क्लास की मेडिसिन हैं। तो इनको एसी लेना होता है, मतलब कि खाने से पहले इनको लेना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में, जो कि खाने से पहले और खाने के बाद दोनों ही तरीके से ली जा सकती हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन एंड रिफेम्पिसिन एंड आइसोनिजाइड। तो ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ऐसी हैं जिनको खाने के पहले और बाद में लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ एंटीफंगल मेडिसिन के बारे में। तो एंटीफंगल मेडिसिन के अंत में जनरली एजोल शब्द देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी एंटीफंगल मेडिसिन हैं जिनको खाने के पहले मतलब एसी और पीसी मतलब खाने के बाद लिया जा सकता है। तो वो कौन कौन सी ऐसी एंटीफंगल मेडिसिन हैं? तो जैसे कि कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल। तो इन मेडिसिन के अंत में देखिए एजोल शब्द है, एजोल शब्द है और एजोल शब्द देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये एंटी फंगल मेडिसिन हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनसेड्स क्लास की मेडिसिन। एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो एनसेड्स क्लास की मेडिसिन इनको खाने के बाद लिया जाता है, मतलब कि पीसी इसको लिया जाता है। तो एनसेड्स क्लास की मेडिसिन जनरली कौन कौन सी है देखिए यहाँ पर गिवन है। ये इबुप्रोफिन, डाइक्लोफिनेक एंड एसिक्लोफिनेक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायरिया, जिसको हम दस्त या पीचिस के नाम से जानते हैं। तो डायरिया में यूज होने वाली मेडिसिन को पीसी लिया जाता है, मतलब खाना खाने के बाद ही इन मेडिसिन को लिया जाता है। तो डायरिया के केस में देखिए कौन कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है। यहाँ पर नॉर्फ्लॉक्स, टीजेट, लोप्रामाइड एंड मेट्रोनिडाजोल टेबलेट्स का यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू।